नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जो पिछला एप्लीकेशन हमने देखा वो था किसी एक सिस्टम को, किसी एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट हम करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्वांटिटी सही है या नहीं, सॉरी इक्वेशन सही है या नहीं। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम थे उन्हें तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और जिनके नहीं थे उनको हम नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखा है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एन इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ राइट साइड डायमेंशन, राइट हैंड साइड dimensions are equal to left hand side dimension। अच्छा एक चीज़ और, ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। अभी हम प्रूफ कर देते हैं आपको। जैसे हमने पढ़ा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हो गया स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन, टी का डायमेंशन क्या हुआ t। कांस्टेंट जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है। फिर आया a का डायमेंशन क्या होगा एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू, ये हो गया टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा l। अब देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा L इज इक्वल टू L प्लस L। आया समझ में? ठीक है, तो अब ये अच्छा ये मत करना कि L प्लस L 2L हो गया, नहीं, डायमेंशन और डायमेंशन सेम ही रहेंगी, जुड़ के भी सेम डायमेंशन रहेगी वो। ठीक है, L ही रहेगा। तो L और L बराबर आ गए, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है ये, डायमेंशनली करेक्ट। चलो और इक्वेशंस चेक कर लेते हैं। एक था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो v क्या होता है स्पीड, तो क्या हुआ एल टी माइनस वन। यू भी होता है स्पीड, तो क्या हुआ एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू, और ये हो गया t, तो ये 1, तो क्या बचा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। एक जैसे डायमेंशन हो गए, और कल मैंने कहा था अगर एक जैसे हैं तो ये सही है। तो डायमेंशनली कैसा हो गया करेक्ट, कैसा हो गया करेक्ट। ये भी कैसा हो गया करेक्ट। ठीक है, तीसरा आप देख लो कौन सा था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, v का मतलब एल टी माइनस वन का स्क्वायर, एल टी माइनस वन का स्क्वायर। टू कॉन्स्टेंट डायमेंशन नहीं होगा, ये होगा एल टी माइनस टू और ये होगा l। तो ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और l इंटू एल, ये भी क्या हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं। देखो एक और कर लेते हैं, f इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 6ma, तो f क्या होता है, f होता है mlt माइनस टू, ये हो गया m, ये एल टी माइनस टू। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन आपने क्या पढ़ रखा है फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूमेरिकली कैसा हो गया ये रॉन्ग।
तो इसलिए डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है और न्यूमेरिकली मे बी करेक्ट और मे नॉट बी। गॉट इट और नोट? तो दिस इज सेकंड एप्लीकेशन जहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। समझ में आ गया तो नोट करिए, नहीं आया है तो वीडियो को वापस जाके रिपीट करके देखिए। थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। देखो, अगर हमें ये पता है कि कोई एक क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज़ पे किस तरह डिपेंड कर रही है, तो हम उनके बीच में एक रिलेशन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मुझे क्वेश्चन गिवन है कि जो फोर्स F है, फोर्स F डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी या स्पीड v एंड रेडियस r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे स्टेप 1 कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, m के होगा, लेकिन m की पावर 1 के होगा, 2 के होगा, हमें नहीं पता, तो हमने क्या लिख दिया, m की पावर a। ऐसे ही v के भी प्रोपोर्शनल होगा तो v की पावर b, ऐसे ही r के होगा तो r की पावर c। स्टेप 2, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप 3 हम करेंगे उसमें हम सब के डायमेंशनल फॉर्मूले रखेंगे, लेकिन वो पहले हमको पता होने चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, mLT - 2। मास के लिए सबको पता है m है। वेलोसिटी के लिए मैंने अभी कई बार बता दिया LT - 1 है। और रेडियस r, क्योंकि अगेन लेंथ है तो क्या हो जाएगा ये L। तो अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये होगा mLT - 2, K एज इट इज रहेगा, इसका कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होगा। m की पावर क्या आ जाएगी a, v की जगह क्या आएगा LT - 1 की पावर b, और r है लेंथ तो l की पावर आ गया c। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब m की पावर a, l यहाँ भी है तो l की पावर b यहाँ भी है और यहाँ भी, तो l की पावर आई b प्लस c, और t की पावर आई माइनस b। इधर आया mLT - 2, यहाँ 1 1, दोनों साइड कंपैरिजन करोगे तो आप देखो a की वैल्यू क्या आएगी कंपैरिजन से 1, b प्लस c की वैल्यू क्या आएगी 1, और माइनस b की वैल्यू क्या आएगी -2, तो b आ जाएगा 2। और अगर b 2 आ जाएगा तो 2 प्लस c क्या हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो a पता लग गया, c पता लग गया और b पता लग गया। तीनों वैल्यू जब हमें पता लग जाती हैं तो हमने फॉर्मूला ये माना था, तो इसमें वापस हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, जब हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो m की पावर a है और a कितना है 1। ठीक है, v की पावर क्या है 2 और r की पावर क्या है -1। तो इसको ऐसे लिख लेंगे k mb², r को नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी mb²/r। और एक्सपेरिमेंट जब हमने इस पे करके देखे तो एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये रिलेशन आ जाता है F =
mv²/r। तो इस तरह से हमने फोर्स, मास, स्पीड और रेडियस में एक रिलेशन ड्राइव कर लिया। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कर देते हैं और आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं पेंडुलम का। उस पेंडुलम को इस तरह से हम मूव कराते हैं और उसके साथ हम एक स्टॉप वॉच रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टॉप वॉच। इसको दबा देंगे तो वो घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, जैसे इसको दोबारा दबाएंगे बंद हो जाएगी। तो इनके ऑसिलेशन को हम मेजर कर लेते हैं। तो उससे हम टाइम पीरियड निकालते हैं कि एक बार ये पेंडुलम यहाँ से फिर यहाँ वापस पहुँचने का जो टाइम होगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि टाइम पीरियड जो है टी, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन लेंथ L एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड मास। हमने ये मान लिया कि मास पे भी डिपेंड करता है। देखो, अगर उस पर डिपेंड नहीं करेगा तो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो फिर से टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, तो L की पावर A। दूसरा किस पे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो G की पावर B और मास की पावर C। फिर से हमने क्या किया? तो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा? K L की पावर A, G की पावर B, और फिर से सबका डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। तो T टाइम का तो सबको पता है, तो ये हो गया m0 L0 T1। K लेंथ है तो L की पावर A। अब देखो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो ये होता है LT-2। तो क्या हो जाएगा? LT-2 की पावर B, और m है तो m की पावर C। ठीक है, तो यहाँ आया L की पावर A, यहाँ आया L की पावर B, T की पावर -2B, m की पावर C। सबको एक साथ लिख दो। m की पावर आई C, L की पावर A प्लस B और T की पावर -2B। यहाँ है 0 0, T की पावर 1। दोनों साइड कंपैरिजन करोगे तो फिर से आपको क्या पता लग जाएगा? A, B और C की वैल्यू। देखो, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई? 0। A प्लस B की वैल्यू क्या आई? 0, और -2B की वैल्यू आई 1। तो B की वैल्यू क्या आई? -1/2। और B अगर -1/2 है तो A की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। B की वैल्यू 1/2 और C क्या आ गया? 0। अब ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। वापस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो T = K L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2 और m की पावर 0। देखो, टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती लिया था। तो अगर ज़बरदस्ती लिया है तो देखो क्या पावर आ गई? 0। इसका मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करेगा, तो फॉर्मूले से हट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो ये क्या बचा? K L 1/2 G 1/2। तो 1/2 को हम ऐसे शो कर सकते हैं √L/G। तो ये फॉर्मूला हो गया ड्राइव। और एक्सपेरिमेंट से देखेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू आ जाएगी 2π। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो ये है, T = 2π √L/G। लेकिन ये जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से ही पता लग सकती है। डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट की वैल्यू पता हम नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर ये 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड किया तो फिर 3 से ज़्यादा इक्वेशन, मतलब 4 इक्वेशन बन जाएंगे।
जिनको सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है, तो एटलीस्ट मैक्सिमम ये 3 पे ही डिपेंड करेगा, तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सिखा दिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, नोट कर लीजिए।